Now you can see my screen. Yes, all of you, my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. So today we discuss code optimization. Yesterday in the last class we have been discussed error in various phases, lexical, semantic, syntax. Now, how we optimize the given source code. Suppose source code is there and we want to reduce the number of line, number of instruction, number of operators. तो कैसे हम कोड को ऑप्टिमाइज करें? तो मैनुअली ये करना बहुत टफ है. अगर से मैनुअली बैठे करने के लिए तो जैसे भी आपका डेटा आपको मैनुअली एनालाइज करना है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए. टैब्लियो है. टैब्लियो इज डेटाबेस डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है. वो आपको डेटा आप उसको एक्सेल फॉर्म में फीड करेंगे, वो आपको किसी कंपनी की क्वार्टाइल सेल कितनी है और आपको ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली वो सब दिखा देगा आपको. ठीक, मतलब वो एक क्लिक करना पड़ेगा. क्वार्टरली यू वांट टू शो, लाइक यू वांट टू गेट दिस डेटा मंथली, ईयरली. तो हर चीज में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है. यहाँ पे क्या कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको मैनुअली नहीं करना है, बिकॉज मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. वी हैव 1000 लाइन ऑफ कोड, है ना, मिलियन लाइन्स ऑफ कोड. तो उसके लिए एक खुद कोड डिजाइन कर देगा जो उसको लगता हो जहाँ जहाँ इरेलेवेंट चीजें हैं, जहाँ जहाँ ऐसा वेरिएबल जो कभी यूज ही नहीं हो रहा हो, वो अपने आप उसको रिमूव कर दे. सो हियर ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक which tries to improve the code by making it consume less resource. रिसोर्स मतलब सीपीयू, मेमोरी. अब आपके पास 10 वेरिएबल हैं और आपके प्रोग्राम में सिर्फ 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो 6 वेरिएबल्स आर वेस्ट. अब वो स्पेस दैट इज यूज्ड बाय 6 वेरिएबल्स आर वेस्ट, है ना. तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. सीपीयू भी, मेमोरी, ये सारी चीजें हमको ऑप्टिमाइज करनी है, और जिससे हमारी जब रिसोर्स कम यूज होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी. सुभान, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? सुभान? Yes, sir. In optimization, high-level general programming constructs are replaced by very efficient low-level programming code. A code optimizing process must follow the 3 rules that is mentioned below. First one is that the output code must not in any way change the meaning of the program. अगर आपने optimize किया and the meaning of the original program has been changed, then there is no need to optimize the code, because हमारा जो प्रोग्राम था वो इनपुट कुछ ले रहा था, आउटपुट कुछ और दे रहा था. आपने जो उसको ऑप्टिमाइज किया तो उसका आउटपुट ही चेंज हो गया, देन द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोर्स कोड हैज बीन चेंज. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. मीनिंग शुड बी सेम, मीनिंग शुड बी प्रिजर्व आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन. Optimization should increase the speed of the program and if possible the program should demand less number of resources. तो आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए और रिसोर्स भी कम. अब पता चला आपने ऑप्टिमाइज किया एंड स्पीड उतनी की उतनी ही रही और रिसोर्स उतना का उतना ही यूज किया, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ऑप्टिमाइजिंग दिस. आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए. तो स्पीड एंड रिसोर्स बोथ शुड बी optimized. Optimized means resource should be less and speed should be more. Then optimization should itself be fast and should not delay to overall compiling. अब optimization भी क्या है, एक सोर्स कोड है, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो उसको रन करने में भी टाइम लगेगा, तो वो भी बहुत फास्टली रन होना चाहिए. The process of code optimization involves eliminating the unwanted code lines and rearranging the statement of the code. एडवांटेज क्या? ऑप्टिमाइज कोड है फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड, लेस मेमोरी, सबको यूटिलाइज करता है, मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज करता है एंड गिव्स बेटर परफॉर्मेंस. So we have so many techniques in code optimization. First one is the compile time, then common sub expression elimination, dead code elimination, मतलब ऐसा कोड जिसका यूज ही नहीं हो रहा हो, एंड कोड मूवमेंट. कौन कौन से कोड को मूव कर सकते हैं? जैसे कोई आपने कोड लिखा वो फॉर लूप के अंदर है, बट वो फॉर लूप के अंदर तो है, बट दैट कैन बी पुट आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप. अगर जो फॉर लूप के अंदर तो बार बार उसकी वैल्यू इवेल्युएट हो रही है और सेम वैल्यू आ रही है उसकी, तो व्हाई नॉट पुट दैट, व्हाई नॉट मूव दैट code or that line to the above for code. Okay, then instance reduction. These are techniques, pictorial view of techniques. Okay, now compile time evaluation. You will see each technique one by one detail. Two techniques that fall under the compile time evaluation are constant folding. पहला क्या है? तो compile time evaluation के अंदर दो तरीके होते हैं. First one is the constant folding. As the name indicates, it involves folding constants. The expression that contain the operands
having constant value at compile times are used. जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको sorry, those expressions are then replaced with their respective results. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है circumference of a circle, तो क्या होता है 2 pi r, तो सॉरी circumference होता है diameter, तो pi r, pi into 2r, ये होता है आपका circumference. 2 pi r means what? 2r is the diameter and pi is the 22/7. So circumference of a circle 2 pi r and 2r is the diameter. So 22/7 into diameter. This 22/7 value can be used at compile time. है ना? This technique evaluates the expression 22/7 at compile time and then replace with its result 3.14. After doing this, the advantage is this saves the time at runtime. रन टाइम पे इसकी सिर्फ वैल्यू आ जाएगी, ये कंप्यूट नहीं होगा, इसकी कंप्यूट हम कंपाइल टाइम में ही कर लिया हमने. ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है 3.14 दैट इज यूज्ड इन रन टाइम. देन सेकंड वन कांस्टेंट प्रोपगेशन. इफ सम वेरिएबल हैज बीन असाइन्ड टू सम कांस्टेंट वैल्यू, then it replace that variable with its constant value in the further program during compilation. The condition is that value of the variable does not change in between. जैसे मान लिया आपने यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिया मैंने पाई को 3.14, रेडियस इक्वल टू 10. नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इनटू रेडियस इनटू रेडियस. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमने यूज किया कांस्टेंट प्रोपगेशन. तो हमने 3.14 इंटू 10 करने के बजाय क्या कर दिया हमने 3.14 की जगह पाई लिख दिया. एंड देन ये लिखा हुआ यहाँ पर some variable has been assigned some constant value, then it replaces the variable. So constant propagation. ठीक है, this is constant propagation. This technique substitute the value of variable pi and radius at compile time. It then evaluates expression 3.14 into 10. Subhan, is clear? Subhan. Yes sir. Yes sir. ये आवाज आ रही है हमारी बेटे? Yes sir, are you? If anyone having any doubt, please let me know. I will repeat that concept again. So next topic क्या है? Next topic इसका है हमारा the expression is then replaced with, मैंने बता दिया आपको, and this saves the time at runtime. The common sub expression elimination. Second technique क्या है? Common sub expression elimination. So the expression that has been already computed before and appears again in the code for computation is called common sub expression. तो ऐसा एक्सप्रेशन जो पहले इवेल्युएट हो चुका है, बाद में फिर वो इवेल्युएट हो रहा है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं. बाय इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन इफ इट गिव्स सेम वैल्यू. As the name suggests, it involves eliminating the common subexpression. The redundant expressions are eliminated to avoid their recomputation. Example जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड में जैसे अब s1 इक्वल टू 4 इंटू आई, s2 इक्वल टू एरे है, उसके अंदर s1 तक इंडेक्स है वो ले लिया हमने, s3 इक्वल टू 4 इंटू जे, s4 इक्वल टू 4 इंटू आई एंड ऑल दिस थिंग चल रहा है आपका. तो अब यहाँ पे देखिए, अब आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन द राइट हैंड साइड इन द राइट कॉलम s1 equal to 4 into i, s2 equal to as1 is correct, s3 equal to 4 into j. Now s5 is equal to n because 4 into j and 4 into i. ठीक है, तो 4 into i क्या है यहाँ पर redundant expression. ठीक है, तो हमने क्या किया, s5 equal to n यूज कर लिया and then s6 equal to b into s4. तो s4 की जगह क्या यूज कर लिया हमने, s1 यूज कर लिया. ठीक है, तो s4 की वैल्यू क्या है 4 into i that is s1. ठीक है, तो s1 and s4 both are redundant. और let me use the notation. क्लियर नहीं हुआ सर, ये S4 की जगह पे S1 क्यों आया, ये क्लियर नहीं हो रहा है. देखिए S1 and S4 both are redundant. Yes sir. So why we explain compute I again this again, तो हमने इसको हटा दिया. Okay. ठीक है, then यहाँ S4 यूज था, तो अब जब S4 है यहाँ क्या यूज हो जाएगा, हम S1 कर सकते हैं. Yes sir. Okay. तो सेम वैल्यू देगा, तो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन. ये लिखा हुआ है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, दिस वन. ओके. Okay sir. Clear now? Yes sir, clear. Yes sir. Then code movement, as the name suggests, it involves movement of the code. The code present inside the loop is moved out if it does not matter whether it is present inside or outside. अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, तो इसका देखिए एग्जांपल, फॉर इंटीजर j is equal to 0, j is less than j plus plus x equal to y plus z. तो वैल्यू ऑफ x equal to y plus z that does not depend upon the j, है ना. j पे क्या डिपेंड कर रहा है, aj डिपेंड कर रहा है. ठीक है, aj equal to 6 into j.
तो अब यहाँ पे ये क्या, ये इनटू है, ठीक है, ये एक्स नहीं है, मान लीजिए इनटू, यहाँ पे क्या है, अब दिस वन इज व्हाट, कंप्यूटेड अगेन एंड अगेन, जब तक लूप चलेगा वाली n 10 है हमारे पास, तो दिस कंप्यूटेड 10 टाइम्स, बस इसका कोई इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं। मान लेते हैं y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू मान लेते 3 है, कितना आएगा 6, तो एवरी टाइम इट गिव 6 10 टाइम्स, तो इसका कोई यूज तो हो नहीं रहा है, तो इसको क्या किया हमने, इसको यहाँ पे ना करके हमने कहाँ कर दिया, नॉट करेक्ट, क्लियर है। यस सर। इस कोड मूवमेंट, हमने कोड को रिमूव नहीं किया, हमने कोड को क्या किया, मूव किया यहाँ से। तो दिस इज हमें ये कोड ऑप्टिमाइज हो गया, जो टाइम सीपीयू को बार बार लगा, तो वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो दिस लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम एंड रन टाइम। देन डेड कोड एलिमिनेशन, but the name suggests it involves eliminating the dead code, the statement of the code which either never executes or unreachable is called dead code, है ना। तो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई ऐसा वेरिएबल जो कभी यूज ही नहीं हुआ है, तो यू कैन रिमूव दैट वेरिएबल, और आपने कोई ऐसा लिखा जो उस वेरिएबल तक रीच ही नहीं हो पा रहे, आपका कोड वहां तक जा ही नहीं पा रहा है, बस उसका यूज तो हो रहा है, बट आपका कोड ऐसा डिजाइन तो वहां से यहाँ पे i is equal to 0 for i equal to, if i equal to 1, a equal to x plus 5, तो जब बिफोर यू इनिशियलाइज, बिफोर इफ स्टेटमेंट यू इनिशियलाइज i equal to 0, ठीक है। अब जब i equal to 0 तो 1 तो कभी होने वाली नहीं है। हाँ, अगर यहाँ वेरिएबल होता कोई i equal to x, देन वी कैन से दैट x की वैल्यू 0 1 हो सकती है, बट यहाँ पे आपको कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर दिया, तो अब ये फिक्स हो गया ना। ये कोड क्या है, डेड कोड है, यहाँ पे तो ये कोड इसको होगा ही नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट। यस सर। रिमूव दिस, तो यहाँ पे by this take extra space in memory, and checking this condition, if you have to check this condition again and again. Next one, strength reduction. It involves reducing the strength of the expression. This technique replaces the expensive and costly operator with a simple and cheaper one. तो बहुत सारे ऑपरेटर क्या होते हैं कॉस्टली, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन इज कॉस्टली एज कंपेयर टू इंटरप्रेशन टू एडिशन। यहाँ पे क्या है, b is equal to a into 2, अब now a into 2 means multiplication is costlier than addition, तो you can write b equal to a plus a, addition easy है, ठीक है। यहाँ पे the expression a into 2 is replaced with the expression a plus a, this is because the cost of multiplication of it is higher than the cost of addition, okay, clear? Okay sir. Yes, so these are all about code optimization. तो ये हमारा टॉपिक था, फोर्थ ये चल रहा है हमारा शायद थर्ड यूनिट, नहीं फोर्थ यूनिट चल रहा है, और फोर्थ यूनिट में हमारा सिलेबस अगर से मैं इसको ओपन करूँ, सिलेबस को अपने शेयर सिलेबस क्या रह गया है।